सभी को जय माता जी। मैं गिरीश सर आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। आज हम स्टेट चैप्टर नंबर 2.2 चैप्टर 2 में स्वाध्याय 2.2 के लास्ट सवाल की ओर आएंगे। बराबर है। स्वाध्याय 2.2 हमें पेज नंबर 42 पर दिया हुआ था। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन 5 में लिखा है, एक निजी कंपनी में 2011 के वर्ष में 1250 प्रशिक्षित और 400 अप्रशिक्षित कारीगर थे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक तो वर्ष दिया है। क्या दिया है? वर्ष कौन सा है? 2011। फिर क्या दिया है? प्रशिक्षित भी दिया है और अप्रशिक्षित कारीगर भी है। 220 स्त्री कारीगर थी, उनमें से 140 अप्रशिक्षित थी। अगर यहाँ स्त्री कारीगर है तो पुरुष कारीगर भी होंगे, पुरुष भी है, नीचे दिए हैं कारीगर थे जिसमें से अप्रशिक्षित थे। फिर वर्ष कौन सा आया? अभी 2012। दूसरा वर्ष आया 2012। प्रशिक्षित कारीगरों की संख्या 1475 हुई, जिसमें 1300 पुरुष थे, तो स्त्री और पुरुष आ गए। 250 अप्रशिक्षित कारीगरों में 200 पुरुष थे। 2013 के वर्ष वापस बदला 2013 का वर्ष। 1700 प्रशिक्षित और 50 अप्रशिक्षित कारीगर थे। कुल कारीगरों में से 250 स्त्रियाँ थी, उनमें से 240 प्रशिक्षित थी। फिर वापस बदला गया वर्ष 2014। 2000 कारीगर थे, जिसमें 2% अप्रशिक्षित थे और कुल कारीगरों में 300 स्त्रियाँ थी, 10 अप्रशिक्षित थी। इस सूचना को योग्य कोष्ठक में प्रस्तुत कीजिए। तो जितने भी मैंने अंडरलाइन किए हैं वो सब गुणधर्म बनेंगे। जैसे क्या पहला हमारा वर्ष में क्या है? 2011, 12, 13 और 14 4 वर्ष दिए हैं। फिर यहाँ पे क्या दिया? अनुभव में ट्रेनिंग वाले और बिन ट्रेनिंग माने प्रशिक्षित भी है और अप्रशिक्षित भी है। और हमारे पास और कौन है? स्त्री और पुरुष माने जाति भी है। तो इस प्रकार से आपका गुणधर्म बनेगा। सभी ध्यान दें। आज का हमारा वीडियो नंबर 25 है। आंसर में गुणधर्म सबसे पहले लिखते हैं। तो पहला गुणधर्म में ट्रेनिंग, तो प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित। फिर जाति में कौन है? पुरुष और स्त्री। फिर साल में 2011, 12, 13 और 14। बराबर। तो यहाँ पे हमारे पास कितने गुणधर्म दिए? 3 दिए हैं। मैंने सिखाया था जब 3 गुणधर्म दिए हो कोई भी कोष्ठक की रचना करनी, 3 गुणधर्म दिए तो आपको मैंने क्या सिखाया था? एक सीधी लाइन खींचने की और दो टेढ़ी लाइन खींच देने की। बराबर है। ऐसा एक ऐसी अब दूसरी एक और दूसरी टेढ़ी लाइन खींचेंगे हम यहाँ पर। ओके। अभी 3 गुणधर्म दिए हो जब हमें, बराबर 3 गुणधर्म दिए तो हमें यहाँ पे भी कितने खाने बनाने के? 3, 1, 2 और 3। फिर इसके अंदर भी कितने बनाएंगे? 3, 1, 2, 3। तो 1, 2, 3, 1, 2 और 3। ऐसा करोगे तो आपका कोष्ठक बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने बनाया है, स्केल पेंसिल का आप अच्छी तरह से यूज़ करोगे। जैसे मैंने पहले बनाया 1 लाइन और 2 लाइन ऐसी, 2 ऐसे खींची और 1 ऐसा आएगा गुणधर्म। इसमें देखा जाए तो सब उसमें भी 3 खाने बनाए हमने। एक पहला, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। फर्स्ट में क्या लिखते हैं? प्रशिक्षित। उसके अंदर भी 3 होंगे, 1, 2, 3। तो उसमें कौन होंगे? पुरुष और स्त्री, पुरुष, स्त्री और कुल। अप्रशिक्षित में भी क्या होंगे? पुरुष, स्त्री, कुल। और कुल में भी क्या होंगे? पुरुष, स्त्री और कुल। इस साल दिए हैं 2011, 12, 13 और 14। 14 यहाँ पे लास्ट में कुल बनाने का नहीं, क्योंकि साल दिए हो तो कुल का कॉलम लास्ट में आएगा नहीं। बराबर है। इसके आधार पर हम सवाल देखते हैं, जिससे और देखते जाते 1 बाय 1 एंट्री अभी रखते जाएंगे हम। बराबर है। तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि एक निजी कंपनी में 2011 के वर्ष में 1250 प्रशिक्षित और 400 अप्रशिक्षित कारीगर थे। तो वर्ष कौन सा है? 2011। प्रशिक्षित कितने हैं? 1250। तो अगर हम हमारे कोष्ठक में आए, बराबर है, तो वर्ष कौन सा है? 2011। उसमें प्रशिक्षित कारीगर भी है, अप्रशिक्षित भी है और कुल भी है। क्वेश्चंस में कहा है हमें कि 1250 प्रशिक्षित, तो 2011 के वर्ष में आएंगे और प्रशिक्षित में कुल में आएंगे 1250। बराबर। और आगे लिखा है 400 अप्रशिक्षित कारीगर थे, माने अप्रशिक्षित में कितने आएंगे? 400। बराबर है। आगे उस 220 स्त्री कारीगर थी, उसमें भी 220 कौन से कारीगर थी? स्त्री। पर स्त्रियाँ प्रशिक्षित है अप्रशिक्षित ऐसा कुछ कहा नहीं है। स्त्री थे तो कुल में जाएंगे, टोटल में लिखेंगे हम यहाँ पे
2011 के वर्ष में स्त्री में कितने कारीगर थे? तो 220। तो 220 लिखेंगे हम। आगे, जिसमें से 140 कैसी थी? अप्रशिक्षित थी। मान टोटल तो 220 है, उसमें 140 अप्रशिक्षित। तो अप्रशिक्षित में स्त्रियों में जाएंगे हम 140, बराबर है। तो हमारे यहाँ पे स्त्रियों का कंप्लीट हुआ। फिर आगे लिखा है 2012 का वर्ष आया। 2012 में प्रशिक्षित कारीगरों की संख्या 1475 की हुई। 2012 में प्रशिक्षित कारीगरों की संख्या, माने 2012 के साल प्रशिक्षित कारीगरों की संख्या कितनी हुई? 1475। तो हम यहाँ लिखेंगे 1475। आगे लिखा है जिसमें 1300 कौन थे? पुरुष थे। माने जो प्रशिक्षित थे कारीगर 1475, जिसमें 1300 पुरुष है, माने उसमें पुरुष होंगे। प्रशिक्षित 1475 2012 में, उसमें पुरुष कितने थे? तो लिखा हुआ है बुक में 1300 थे, बराबर है। आगे 250 अप्रशिक्षित कारीगरों में 200 पुरुष थे। अब अप्रशिक्षित कारीगर में टोटल कितने थे? 250। कुल में लिखेंगे 250, उसमें पुरुष कितने थे? 200। तो पुरुष में कितने लिखेंगे हम? 200। अब तो ये पुरुष यहाँ पे है, तो लिखेंगे हम यहाँ पर 2012 के साल में 200। आगे लिखा है 2013 का वर्ष आ गया, साल बदल गया। 2013 के वर्ष में 1700 प्रशिक्षित और 50 अप्रशिक्षित कारीगर थे। तो 2013 में आते हैं, उसमें प्रशिक्षित में कितने थे? 1700 और अप्रशिक्षित में कितने हैं? 50। तो अप्रशिक्षित में लिखेंगे टोटल 50। आगे लेके कुल कारीगरों में से 250, कुल कारीगरों में 250 स्त्रियाँ थी। माने कुल कारीगर में आते, कुल कारीगर 2013 की बात हो रही है, तो कुल कारीगरों में 250 कौन थी? स्त्रियाँ। तो स्त्रियाँ में लिखेंगे हम 250, बराबर है। इन 250 स्त्रियाँ, कुल कारीगरों में से 250 स्त्रियाँ थी, जिसमें 240 कैसी थी? प्रशिक्षित स्त्रियाँ थी, प्रशिक्षित। तो 250 में से प्रशिक्षित स्त्रियाँ कितनी थी? 240। तो 2013 में लिखेंगे हम प्रशिक्षित में 240, बराबर है। आगे वर्ष आए 2014 में कुल 2000 कारीगर थे। कुल, तो कुल में लिखेंगे, कुल में आते हैं कुल 2014 की कुल की बात करते हैं। कुल कितने कारीगर थे? 2000 थे, कुल 2000 कारीगर थे, जिसमें 2% अप्रशिक्षित थे। माना आपको क्या करेगा? 2000 गुणा 2% करोगे तो 40 आएगा, 40, बराबर। 2% कितना है? अप्रशिक्षित थे। तो 2000 का 2% अप्रशिक्षित में कितने आएंगे? तो 2% करोगे तो कुल में लिखने का 40 आएंगे। कितने आएंगे? 40। 2000 का 2% करोगे तो। आगे कुल कारीगरों में 300 स्त्रियाँ थी। मान टोटल जो कारीगर थे 2000, उसमें 2014 की बात करें, उसमें स्त्रियाँ कितनी थी? 300 स्त्रियाँ थी, बराबर है। और जिसमें 10 कैसी थी? अप्रशिक्षित स्त्रियाँ थी। माने टोटल 300, उसमें से 10 स्त्रियाँ अप्रशिक्षित। अप्रशिक्षित में स्त्रियों में लिखेंगे हम कितनी थी? तो 10। तो हम यहाँ लिखेंगे हमने 10। आगे इस सूचना का योग्य कोष्ठक में प्रस्तुत कीजिए। इसका अर्थ हमें यहाँ पे आगे अब कोई सूचना दी हुई नहीं है। अब हम हमारी अप्राप्त जो सूचनाएं हैं, जो सूचना बाकी रह गई है, उसे हम प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो प्राप्त देने के लिए मैंने बताया था कि जहाँ 2 सूचना दी वहाँ तीसरी सूचना मिल जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखते हैं तो जहाँ 2 सूचना है वहाँ पे हम तीसरी सूचना प्राप्त करेंगे। चलो सबसे पहले यहाँ पे हमें 400 दिया है और यहाँ 140 दिया, तो ये संख्या इसमें से घटाएंगे तो यहाँ की संख्या में मिलेगी। तो 400 में से अगर हम 140 घटाएंगे तो कितने आएंगे? 400 में से 140 घटाएंगे तो आएंगे 260। कितने आएंगे? तो यहाँ की हमें संख्या मिलेगी 260। ये संख्या मिल गई हमें। अभी ये कुल और ये कुल दोनों को इकट्ठा होकर यहाँ पे हमारे टोटल मिलेंगे हमें। तो इसका कितना है? 1250। प्रशिक्षित टोटल कितने? 1250। अप्रशिक्षित भी कितने हैं टोटल? 400। तो 1250 और 400 कुल मिला के कितने हो जाएंगे? 1650। टोटल में लिखेंगे हम 1650। तो ये कॉलम भी हमें मिला। अब सोचो 1650 में से 220 घटा दो तो यहाँ की रकम मिलेगी
क्योंकि कुल में से स्त्रियाँ निकालो तो बचे कौन? अभी हमारे पास पुरुष। और स्त्रियाँ निकल जाएगी तो कुल में से तो पुरुष बचेंगे। कितने आएंगे? 1430 बराबर है। अब हमें टोटल हमारे पास में 1430 पुरुष, उसमें से ये 260 पुरुष घटा दो तो प्रशिक्षित घटा देंगे तो कौन से मिलेंगे? जो अप्रशिक्षित है वो मिलेंगे। माने 1430 पुरुष टोटल है, उसमें अप्रशिक्षित घटा देंगे तो कौन से मिलेंगे मुझे? जो प्रशिक्षित पुरुष है वो मिल जाएंगे। तो 1430 में से 260 घटाओ तो मिलेगा आपको 1170। कितना मिलेगा? 1170। ठीक है। वैसे ही यहाँ पे टोटल स्त्री कितनी है? 220। उसमें प्रशिक्षित वाले कितनी है? 140। तो टोटल 220 में से अगर अप्रशिक्षित निकाल दो तो बचे कौन सी? प्रशिक्षित। तो कितनी आएगी? कि लिखा है 220 में से 140 गए तो बचेंगे यहाँ पे 80। कितने आएंगे? 80। तो यहाँ 80 स्त्रियाँ होगी। तो ये हमारा 2011 का साल पूरा हुआ। अब हम आते हैं 2012 की ओर। चलो 2012 में 1475 है, पुरुष इतने हैं तो स्त्रियाँ मिल जाएगी हमें यहाँ पर। कैसे मिलेगी? तो टोटल में से ये 1300 घटा दो, 1475 में से 1300 गए तो यहाँ पे कितना डिफरेंस आएगा? 175 बराबर। यहाँ पे भी ऐसा कि 250 में से 200 पुरुष है तो स्त्रियाँ कितनी होनी चाहिए? 250 में से अगर 200 पुरुष है तो स्त्रियाँ कितनी होगी? 50 हो गए। 200 और 50 और 250। अब इसका एकदम सरल है। ये पुरुष का टोटल कितना है? 1300। प्रशिक्षित के पुरुष 1300 और अप्रशिक्षित के कितने हैं? 200। तो कुल कितने पुरुष हो जाएंगे? तो ये 1300 और 200 कुल मिला के कितने हुए? 1500। तो यहाँ पे कुल कितने पुरुष होंगे? 1500। ठीक। वैसे ही स्त्रियाँ कुल निकालनी है तो प्रशिक्षित की कितनी स्त्री है? 175। अप्रशिक्षित की कितनी स्त्री है? 2012 में 50। माने इन दोनों का टोटल करेंगे तो ये संख्या मिलेगी हमें। तो 175 और 50 का टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 225। और 1500 225 का टोटल करेंगे तो टोटल कितना आएगा? 1725। इसका हमने तीनों रकम प्राप्त की। अब हम आते हैं 2013 के वर्ष में। ये भी सरल है कि 1700 हमें यहाँ पे 1700 दिया हुआ है कुल, उसमें स्त्रियाँ अगर इतनी है तो 1700 में से स्त्रियाँ घटा तो बचे कौन? अब तो पुरुष। तो 1700 में से 240 जाएंगे तो कितना आएगा? 1460। ठीक। वैसे ही यहाँ पर हमें टोटल, अब यहाँ पे पुरुष स्त्री नहीं दिया है, कुल दिया है तो ये संख्या नहीं मिल सकती हमें। यहाँ पे भी दो संख्या ने एक ही संख्या दी है तो हम क्या करेंगे? टोटल स्त्रियाँ कितनी हमारे पास है? 250 है। उसमें प्रशिक्षित कितनी है? 240। तो 250 में से अगर 240 कैसी है? प्रशिक्षित है। तो अप्रशिक्षित स्त्रियाँ मिलेगी हमें यहाँ पर। तो 250 में से 240 घटा दो तो यहाँ पे अप्रशिक्षित स्त्रियाँ कितने मिलेगी हमें? 10। कितनी मिलेगी? 10। अगर आप देखो यहाँ पे कुल 50 स्त्रियाँ है, उसमें 50 टोटल है, उसमें स्त्रियाँ 10 हैं तो बाकी के कौन होंगे? पुरुष मिल जाएंगे यहाँ पे 40। अब तो सरल है कि ये पुरुष टोटल निकालना हो। टोटल पुरुष तो अप्रशिक्षित और प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित का टोटल करो तो 1460 ये पुरुष और ये 40 ये पुरुष है बराबर है। तो कुल मिला के आपके कितने पुरुष हो जाएंगे? तो यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो 1460 और 40 का टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 1500। तो यहाँ टोटल पुरुष होंगे 1500 हो जाएंगे आपके। आगे देखा जाए तो 1500 और 250 का टोटल करोगे तो कितना आएगा? टोटल आपका 1750। कितना आएगा? 1750। अब लास्ट ईयर देखते हैं 2014। इसमें हमें एक भी सूचना नहीं दी है। जो प्रशिक्षित में, अप्रशिक्षित में मिल जाएगी हमें 2 सूचनाएं थी, यहाँ पे एक मिलेगी। टोटल 40 कुल है तो स्त्री 10 है तो यह कितने होने चाहिए? 30 होंगे। 40 में से 10 घटाओ तो यहाँ पे कितना आ जाएंगे? 30। 30 और 10 हो गए 40। यहाँ पे भी ऐसा ही है कि 2000 में से 300 घटाओ तो यहाँ की संख्या मिलेगी हमें। 2000 में से 300 का तो यहाँ पे कितने आएंगे? 1700। अब हमारे पास कुल है और अप्रशिक्षित भी तो प्रशिक्षित तो मिल ही जाएगा। टोटल देखा जाए तो टोटल हमारे पास में पुरुष कितने हैं? 1700। उसमें से पुरुष अप्रशिक्षित कितने हैं? 30 घटा दो तो जो प्रशिक्षित है वो मिल जाएंगे हमें यहाँ पर, क्योंकि प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित का टोटल कुल होता है। इसका कुल पुरुष में से मैं अप्रशिक्षित निकाल दो तो बच्चे कौन से होंगे? जो प्रशिक्षित है वो। माने 1700 में से 30 घटाओ तो कितने आएंगे? 1670। ठीक। वैसे ही टोटल कितनी स्त्रियाँ हैं? 300। 300 में से अप्रशिक्षित कितनी हैं? 10। अगर 300 में से 10 चली जाएगी तो बचे कितने? और 290। तो यहाँ पर जो स्त्रियाँ आएगी वो उसका टोटल होगा 290 बराबर। अब ये 290 और इनका टोटल करोगे तो ये कुल मिल जाएगा हमें। कुल कितना आएगा? 1960।
60 टैली करना हो तो ये कुल 1960 और ये कुल 40, 1960 और 40 कितने हो गए 2000 बराबर। इस प्रकार हमारे सवाल यहाँ पूरा होता है। हमने यहाँ पे अभी सवाल नंबर आपको 25 में वीडियो नंबर जो 25 था उसमें सवाल नंबर हमने अभी आंसर नंबर कौन सा किया सीखा है आपको 5वां। आज का होमवर्क है उदाहरण 20 सॉल्व करोगे, स्वाध्याय 2.2 का 5वां जो अभी मैंने सॉल्व करवाया, और स्वाध्याय 2 में सेक्शन ई का 8वां 9वां आप सॉल्व करोगे बराबर। तो उदाहरण 20 2.2 का 5वां, स्वाध्याय में 8वां और 9वां। ओके, थैंक यू बेटा, सभी को जय माता दी।